इंपॉर्टेंट हफ्ता है ये, क्योंकि ये बड़ी वाली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी की शुरुआत वाला वीक है। परसों ध्यान रखें, थर्सडे को मई सीरीज की एक्सपायरी होनी है और अच्छे नोट पे इस हफ्ते की शुरुआत हुई है। इस समय भी निफ्टी सेंसेक्स आधे परसेंट से ज्यादा की मजबूती के साथ आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो मोमेंटम स्ट्रांग है। हाँ, ऊपरी स्तरों से फिसले हैं और इस पर अभी भी हम 9100 के इर्द गिर्द आपको इस समय कामकाज करते हुए नजर आएंगे। एक बात ध्यान रखें, ऊपरी सबसे फिसले जरूर है लेकिन मोमेंटम इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी की अगुवाई में इस तरह का मोमेंटम है। 0.25% निफ्टी बैंक इस समय उछाल के साथ आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो निफ्टी बैंक इस समय शॉर्ट कवरिंग के चलते लीड करता हुआ, ये अच्छे संकेत वहां से आते हुए। और इस तरह की तेजी हफ्ते की शुरुआत में क्यों आई है? क्योंकि हम एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद लौटे और आज अमेरिकन मार्केट्स में भी एक दिन की छुट्टी, कल मेमोरियल डे के चलते यूएस मार्केट्स क्लोज थे। आज जब खुलेंगे तो डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं 500 पॉइंट के आसपास का उछाल। तो आज सुबह 7 बजे जब मैं कह रहा था आपको कि 250-300 पॉइंट की तेजी होगी अमेरिका में, उससे ज्यादा अब तेजी के इंडिकेशंस आ रहे हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं इक्विटी एज अ एसेट क्लास ग्लोबली कुछ मोमेंटम दिखाता हुआ। उम्मीदें जाग रही हैं एक ड्रग के थ्रू की, एक वैक्सीनेशन की एक खबरें आती हुई कि एक वैक्सीन का फर्स्ट स्टेज ट्रायल लेकर अमेरिकन कंपनी की तरफ से। तो ये सब मूड माहौल थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश, और इसीलिए आप देख रहे हैं मोमेंटम स्ट्रांग है इस समय भारतीय बाजारों में भी। मिड कैप स्मॉल कैप्स में बाइंग, मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव। ऐसे में क्विकली सतपुते सर, कोई निफ्टी पे ट्रेड लेना चाहेंगे आप या इस समय नो ट्रेड जोन पे है? आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, निफ्टी एक रेंज में है, ऊपर में 9150, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये नेकलाइन है, और नीचे जो सपोर्ट है वो है करीबन 9000 के आसपास। तो फिलहाल एक दायरे में फंसे हैं, यानी 150 पॉइंट का दायरा है और 9085 यानी बीच में फंसे हैं। एग्जैक्ट ऊपर जितना रिस्क है उतना ही नीचे रिस्क है। तो यहाँ पे निफ्टी एक नो ट्रेड में है। बैंक निफ्टी भी देखो कंप्लीटली ओवरसोल्ड में है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर बाजार को खींचना है, क्योंकि सामने एक्सपायरी है, 2 ही दिन बचे, तो कई बैंक जितने बैंक काउंटर से वो ओवरसोल्ड में है, तो कहाँ यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक भी आता है तो एक स्टॉप लॉस हिट होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहाँ पे ये एक नो ट्रेड जोन में है। फिलहाल मैं तो यहाँ पे ट्रेड जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में अवॉइड करूंगा। तो निफ्टी बैंक पे ट्रेड अवॉइड करें। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस किया जा सकता है और एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मैं भी हाईलाइट करूंगा। डायरेक्टर साहब, वो स्टिंग प्ले आउट करिएगा मिड डे जैकपॉट की। तो आज एक छोटी आईटी कंपनी हाईलाइट कर रहा हूं। यह कंपनी है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। बीएससी आईडी, एनएससी स्क्रिप्ट कोड सब आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएगा। और यह कंपनी अपने परफॉर्मेंस में मोमेंटम दिखा रही है और स्टॉक प्राइस के लिहाज से भी आपको आपकी स्क्रीन पे तगड़े मोमेंटम के साथ यह स्टॉक कामकाज करता हुआ नजर आएगा। जब मैं परफॉर्मेंस में कह रहा हूं अच्छा मोमेंटम, शायद इसीलिए स्टॉक प्राइस इस तरह का इजाफा दिखा रहा है, क्योंकि इस कंपनी के जब Q4 के नंबर्स आए हैं, बेहद स्ट्रॉन्ग Q ऑन Q परफॉर्मेंस है। आय में तिमाही दर तिमाही 6% का उछाल देखने को मिल रहा है। मुनाफा तिमाही दर तिमाही 21% की बढ़त है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में। और ऐसे समय में जब एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, कोविड 2019 के चलते बहुत अनिश्चितता है, इस तरह का परफॉर्मेंस मिड कैप आईटी में आ रहा है। और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स आपको याद होगा, ये वो कंपनी है जो कुछ समय पहले मैंने हाईलाइट करी थी, इसके फंडामेंटल्स और इसकी कैश में, बैलेंस शीट में जो कैश है उसके चलते। और देखिए किस तरह का परफॉर्मेंस आ गया है Q4 के नतीजों का। पहले नतीजों की बात करता हूं, फिर बैलेंस शीट के कैश की बात करूंगा। ये कंपनी जो है ट्रांजैक्शन लेंडिंग बैंकिंग सॉल्यूशंस मुहैया कराने का काम करती है दुनिया की तमाम इंपॉर्टेंट ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज जायंट्स को। 200 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इसके प्रोडक्ट सर्विस करते हैं। इस समय 50 से ज्यादा देशों में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कार्यरत हैं। 32 प्रोडक्ट ऑर्डर्स इस बीते साल इस कंपनी ने जीते। 50वां क्लाउड कस्टमर इस छोटी सी आईटी कंपनी ने जीत लिया है। इनफैक्ट Q4 में 8 नए प्रोडक्ट ऑर्डर्स, 4 नए कस्टमर्स इस कंपनी ने जोड़े। इस तरह की परफॉर्मेंस है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की। मार्जिन स्क्रीन पर आएंगे, डायरेक्टर साहब लेकर भी आएंगे।
500 बेसिस पॉइंट्स, 25% के मार्जिन क्यू ऑन क्यू बढ़कर 30% के पार चले गए और इस कंपनी ने इस क्वार्टर में करीब 10 रुपए का ईपीएस क्लॉक करा है। पूरे साल का ईपीएस 30 रुपए का है। इसी तरह की ग्रोथ मेंटेन भी कर लेती है कंपनी, तब भी इस साल में 35, 36, 37 रुपए के आसपास FY21 का ईपीएस होगा और उस लिहाज से ये स्टॉक केवल 6 से 7 के पी मल्टीपल पे इस समय ट्रेड कर रहा है। और इस कंपनी की हाईलाइट ये सिर्फ अच्छा परफॉर्मेंस और स्टॉक जो सस्ता ट्रेड कर रहा है वो नहीं, साथ साथ ध्यान रखिए इस कंपनी की बुक्स में इस समय 560 करोड़ रुपीस का कैश रखा है और इस कंपनी का मार्केट कैप 700 करोड़ रुपए का है। 560 करोड़ रुपए का कैश, 700 करोड़ का मार्केट कैप, कोई डेट नहीं इस कंपनी की बुक्स में। आसान शब्दों में 240 रुपए का यह स्टॉक है और कैश पर स्टॉक जो है वो 190-195 रुपए का है। इस तरह की बैलेंस शीट है इस कंपनी की और उसके ऊपर इस तरह का परफॉर्मेंस है क्वार्टरली नंबर्स में ये कंपनी इस समय डिलीवर कर रही है। इसीलिए स्टॉक को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसीलिए स्टॉक को रिविजिट कर रहा हूं। मैंने पहले जब स्टॉक को मेंशन करा था, सतपुते सर थे, तब मैंने बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ हाईलाइट करी थी और आज रिविजिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने कहा था कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में तगड़ा मोमेंटम आएगा और क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स आए और वो मोमेंटम आपको स्क्रीन पे नजर आएगा किस तरह से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी ने डिलीवर करी है। रडार पे रखिएगा इस तरह की मिड कैप स्मॉल कैप आईटी कंपनीज को जो नीश सेगमेंट्स में केटर करती हैं और इस तरह का गजब का परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही हैं। सतपुते सर एक बार चार्ट का चेक दीजिएगा, हालांकि यह स्टॉक तो वैसे ही आज तगड़े मोमेंटम पे नंबर्स के रिएक्शन के चलते। आशीष, उसके पहले मैं आपका एक स्क्रिप्ट पे डेफिनेटली यहाँ पे उसका जिक्र करना चाहूंगा और वो है टीवीएस श्री चक्रा। क्या जबरदस्त, इसको हम सिर्फ टेक्निकली बोलते हैं खतरनाक। इतना जबरदस्त स्क्रिप्ट आपने दिया है कि मैं क्या बोलूँ, ये मेरे जहन में रहेगा कि हमने 1000 के आसपास बोला था, आज ये 1500 का भाव उसने टच किया। तो हैट्स ऑफ टू यू, सिर्फ 3 दिन में आपने 40-50% का रिटर्न लोगों को यहाँ पे दिया है। और ट्विटर पे भी मैंने देखा बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने अपनी हौसला अफजाई की है, थैंक यू कहा है। तो ऑल द बेस्ट टू यू, आपने बहुत बढ़िया पिक लिया है। देखिए न्यूक्लियस का जो अगर सॉफ्टवेयर की जाए, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो आज सुबह का ये आप 2020 का मुझे लगता है नीरज जी का टॉपिक था या हेमंत जी का, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, याद नहीं आ रहा है, लेकिन दिस वाज वन ऑफ द पिक। और इसका रीजन मैं कहता हूँ, इसमें हम लोग जो एक ट्रायंगल ब्रेकआउट की बात करते हैं जहाँ पे फिफ्थ वेव स्ट्रक्चर होते हैं, यानी इलियट की बात करता हूँ, वो इलियट स्ट्रक्चर इसमें कंप्लीट हुआ था लास्ट वीक फ्राइडे और इसलिए एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस था कि अभी पीछे हटेगा नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेकआउट इतने जल्दी मींस कंसोलिडेशन के बाद आते हैं तो जल्दी पीछे हटते नहीं है। तो देखिए एट प्रेजेंट इसमें अपने 20 डेज को, 50 डेज को और 100 डीएमए को भी निकाल दिया है। तो कहीं ना कहीं इसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्टेड टारगेट है, आशीष मैं कंजर्वेटिव टारगेट ले रहा हूँ, आपके बड़े बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं, मैंने टीवीएस चक्र को देखा है, लेकिन कंजर्वेटिव बेसिस पे ये 280-282 तक जाएगा और उस लेवल के बाद अगर ये 280-82 का लेवल भी निकाल दे तो ये 310 का टारगेट मुझे यहाँ पे दिखता है। तो मैं यही कहूंगा पोजिशनल बेसिस पे 245 के ऊपर ये बाय बनता है, स्टॉप लॉस होगा 238, टारगेट 280 प्लस। ये टेक्निकल सेटअप हो गया, ये नियर टर्म की चाल हो गई, लेकिन इस स्टॉक को हाईलाइट करने का मेन रीजन था कि इसकी बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट, जो मैंने कहा जिस तरह का कैश बुक्स पे रखा हुआ है और जिस तरह की अब ये कंपनी क्वार्टरली परफॉर्मेंस डिलीवर करके दे रही है, तो ये स्टॉक फंडामेंटली और एज वेल एज टेक्निकली इस समय एक स्वीट स्पॉट पे नजर आता है। लेकिन अब वो जो आप टीजर देख रहे थे कूल शेयर्स, उस पर कर लिया जाए फोकस। डॉक्टर साहब जरा स्टिंग प्ले आउट करें।